हेलो फ्रेंड्स, दिस साइड अजय और आप देख रहे हैं अपने चैनल अजय शर्मा पर। आज नए टॉपिक पे बात करते हैं, हाउ टू अपग्रेड योर डायरेक्ट सेल बिजनेस। आज इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं हम। इससे पहले काफ़ी टॉपिक पे बात की, अभी रिसेंटली भी कुछ बातें की हमने सेल्स के बारे में, रीज़न भी बताया, प्रॉब्लम भी बताया एंड मैन प्रॉब्लम्स कहाँ है वो भी चीज़ें बताई। आज के टाइम पे डायरेक्ट सेलर को काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। आज मेरे पास कोई इसकी तैयारी या कोई लिस्ट नहीं है और ना ही मैंने इसके बारे में कुछ ज़्यादा ख्याल किया, बट आई नो अपने बिजनेस को अपग्रेड करने के लिए बहुत बढ़िया कंटेंट आपको मिलेगा आज। ये टॉपिक्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हर इंसान हर फील्ड में अपने आप को यही चाहता है, यार अपना बिजनेस कैसे ग्रो किया जाए। कोई बंदा है डायरेक्ट सेलर फ्री तो कुछ दे नहीं सकता, बट क्या वो कुछ चीज़ें खरीदवा सकता है, कंज्यूम करवा सकता है या खुद कंज्यूम करके कुछ फ्री दे सकता है, ये तो उसके ऊपर डिपेंड कर रहा होगा। डायरेक्ट सेलर को दिक्कतें बहुत आ रही हैं आज के टाइम पे, बिजनेस के अंदर काफ़ी दिक्कतें और बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स आ रही है डायरेक्ट सेलर के अंदर। इतनी दिक्कतें हो चुकी हैं कि कहते ना हर जगह पटाखे फोड़े जा रहे हैं। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि प्रेजेंटेशन कहीं पर आप कर रहे हो, जाके वहां पर आप अपना प्लान दिखा रहे हो, प्लान दिखाने के बाद में कोई प्रोडक्ट नहीं ले रहा है। मैंने मेन मुद्दा भी बताया था कि अगर आपको प्रोडक्ट सेल करना है तो डिसीजन मेकर को पकड़ो। फिर यार कहीं कहीं आप जाते हो डिसीजन मेकर के पास भी, तो वहां पर क्या सुनाई पड़ता है, जो ज़्यादा होशियार होते हैं वो लोग डायरेक्ट सेल्स का नाम सुनते हुए किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग का केवल दो जोड़ना है, चार जोड़ने हैं, जोड़ने का काम है, आप यहाँ आप वहाँ, ये गोला वो गोला आप बना के दिखा देते हो। पता है वहाँ से माइंड के अंदर जो अपने उम्र के एज से, जो ऊपर हमारे पापा नानी नाना कोई भी दादा दादी जो भी उम्र के लोग हैं, सीधा बोलते हैं, जब तुम कहते हो ना 40,000 हमारा इनकम आ रहा है, 50,000 आ रहा है, क्या सुनाई पड़ता है आपको? यही बेटा जितनी तुम्हारी उम्र है उतना तो हमने तजुर्बा ले रखा है। आपके तो चेहरे की हवा गायब। दूसरा नंबर, हमने तो अपनी लाइफ के अंदर 40,000 तक अभी तक सैलरी नहीं देखी। 40 साल 50 साल नौकरी करते हो गया और तुम साले एक झटके में बता रहे हो कमा लेंगे। इतना आसान है क्या पैसा कमाना? ये सारी प्रॉब्लम की वजह से इतनी दिक्कतें आ रही हैं। हमने तो ये सब कर करके देख लिया, हमने इससे पहले भी किया था। इससे पहले भी इंडिया में कंपनियां आई, फ्रॉड आए, भाग जाती है, ये वो दुनिया का ठिमकाना और अपना सेल्स वहीं पर डीप डाउन खत्म। ना कोई प्रोडक्ट सेल हुआ, वहाँ पर कोई प्रोडक्ट की बात ही नहीं आई। जहाँ पर इंसान नेगेटिव हो वहाँ पर प्रोडक्ट रखना चाहिए, जहाँ पर गोल हो, जहाँ पर प्रॉब्लम हो वहाँ पर उसको प्लान दिखाना चाहिए। जहाँ पर नेगेटिव इंटेंशन हो, जहाँ पर लोग नेगेटिव बातें कर रहे हैं, उनसे कम्युनिकेट करो, उनको प्रॉब्लम कहाँ है। अब ये जहाँ हमारे सीनियर सिखा रहे होते हैं ये नेगेटिव है, फालतू बातें करता है, ये सही बातें नहीं करता, अरे यार वो आपकी हवा निकाल रहा है, सच्चाई बोल रहा है। हमेशा नेगेटिव चीज पर ध्यान दो। ऐसी नेगेटिविटी आ ही क्यों रही है? नेगेटिव इंटेंस क्यों आ रहा है माइंड के अंदर? क्यों आ रहा है? लोग क्यों क्यों ऐसे नेगेटिव सोच रहे हैं? डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस क्यों खराब कर रहे हैं, बदनाम क्यों कर रहे हैं? रीजन बताओ ना। हाँ मैं ये तो उसके बारे में जानता है भाई, ये तो पहले भी किया है, ऐसी कंपनी करके छोड़ दिया उसको। अब अरे सीनियर अब मुझे डर लग रहा है, बिजनेस नहीं कर होता भाई मुझसे। उससे मेन रीजन पूछो, डायरेक्ट सेलिंग से तुझे नफरत क्यों है? क्यों भाई तू इतनी तकलीफ, ऐसी बातें क्यों करता है? तुझे इससे क्या तकलीफ है? जैसे दादाजी बोलते ना, हमने तो कर करके देख लिया, जितने तुम्हारी उम्र है ना बेटा उतने ही हमारे तजुर्बे हैं, हमने तजुर्बा ले रखा है। और तू चला एक झटके में बोलता है 10 दिन 15 दिन 1 महीना के अंदर इनकम 40,000 बना सकता है। हमने तो पूरी उम्र लगा दी, साला 40,000 अभी तक सैलरी नहीं पहुंची। आप क्या सोचते हो
कि अरे यार ऐसा पॉसिबल होगा यार। और आप प्लान दिखा न्यू, आप प्लान न्यू हो दिखाने के लिए न्यू गए हो। अब आपके अंदर इतनी पॉजिटिविटी है नहीं, आपको वहाँ पर बैंड बजा दिया, धाम धूम, आपकी हवा निकल गई, जो भी मोटिवेशन की आग थी भरी हुई थी सब निकल गई। यहीं से मेन प्रॉब्लम शुरू होती है कि नेटवर्क मार्केटिंग 100% बी प्रोफेशनल, बी प्रोफेशनल लोगों का बिजनेस है। इसमें 80% लोग अनप्रोफेशनल तरीके से काम करते हैं, बिना कोई एज, उनको पता ही नहीं है बिजनेस कैसे करना है, इसके बारे में क्या बोला जा रहा है, क्या देखा जा रहा है, क्या समझ में आ रहा है, कुछ नहीं। कोई एक बंदा लीड नहीं कर सकता कंपनी, कोई एक बंदे को लीडर बनना पड़ता है दिखावा करने के लिए। आज के टाइम पे वही हुआ है। सेम प्रॉब्लम है कि 80% लोग इस बिजनेस के अंदर आते हैं, 100% लोग 80% अनप्रोफेशनल तरीके से काम करते हैं, अपने माइंड की तरह काम करते हैं। 20% के लोग जो सक्सेस हैं वही एक लीडर आज के टाइम पे कंपनी के अंदर दिखावा करता है, और वहीं से प्रोडक्ट सेल होता है, वहीं से लोग कंज्यूम करते हैं, बाई करते हैं, छोटे लीडर उन्हीं के साथ चलते हैं। हर बंदा सक्सेस नहीं हो पाता है क्योंकि से अपग्रेड ही नहीं हो रहा है सेल्स उसका, वो सेल्स ही नहीं कर पा रहा है, लोगों को अपने अपने अकॉर्डिंग समझा ही नहीं पा रहा है। अगर जब वो अपने प्लान के ऊपर दम रखता है कि हाँ मेरा प्लान बहुत अच्छा है, एक्सप्लेन ही नहीं कर पाता, दिक्कत वहीं आ जाती है बंदे को। और जब अपना प्लान ही एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा तो वह दूसरों के सामने क्या बात करेगा। अगर अपने आप को, अपने बिजनेस को, अपने प्लान को, या कुछ भी अपने आप को, अपने सेल्स को अपग्रेड करना है, या अपनी स्किल्स को डेवलप करना है, कुछ भी करना है, 100 लोग मना करेंगे, लगे रहो, कोई दिक्कत नहीं, और लगा रहना ही चाहिए हमेशा। आपकी एक टेक्निक फेल हुई, एक बंदा नहीं माना, दो बंदा नहीं माना, तीन बंदा नहीं माना, बट यहाँ ये प्रॉब्लम नहीं है माना ही क्यों नहीं। रीजन देखो, मैंने पहले बताया है, प्रोडक्ट की वैल्यू वहां होगी जहां नेगेटिव लोग होंगे, वहां पर बात ही मत करो नेटवर्क मार्केटिंग ऐसी है, उनके उनसे ऐसी बातें करो कि वो सारे भेद उगल दें। ये माइंड सेटअप बनाना पड़ता है, स्किल्स लेनी पड़ती है इसके बारे में, या तो बुक्स पढ़ो या रीड करो, बहुत सारी सेल्स की क्लोज की बुक्स आती है उनके बारे में रीड करो। जब तक आपको नॉलेज नहीं होगा तब तक आप आगे कुछ भी नहीं कर पाते। बिजनेस के अंदर अपग्रेड करना है, आगे बढ़ना पड़ेगा। लोगों को उनकी प्लान के अकॉर्डिंग समझना पड़ेगा, लोग आपको प्लान क्या दिखा रहे हैं। आपको लोग प्लान दिखाने आ रहे हैं, न्यू कंपनी के लोग, आप भी उनके प्लान को कैसे कैसे समझते हैं और कैसे समझा देते हैं, क्या उनको भगा देते हैं, कुछ भी कर देते हैं। सेम आपके सामने सेम वही बंदा होता है, किसी ना किसी कंपनी का प्रोडक्ट या प्लान देखा हुआ होता है, कोई ना कोई सर्विस देखी होती है, कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम घटित हो जाती है जिससे आप वहाँ पर जाते हैं, प्रेजेंटेशन करते हैं, ना उसका प्रॉब्लम, ना उसकी नीड, ना उसका गोल। नेगेटिव बंदे हैं ही, जाओ प्रेजेंट कर दो, देखेंगे समझ में आया तो ठीक है, नहीं आया तो कोई बात नहीं। उसके बाद बड़े बड़े पटाखे निकलते हैं, बम बारूद ये वो, हवा भर जाती है मोटिवेशन के बाद, उसके बाद दगने के बाद हवा निकल जाती है। सेम नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आज यही हो रहा है, गुब्बारे के अंदर हवा भरो, एक पिन लगा दो, पूरी हवा निकल जाती है, फट जाती है गुब्बारे। तो सेम इस बिजनेस के अंदर स्टैंड होना पड़ता है। अपग्रेड करने के लिए कुछ लोगों को फ्री कंज्यूम देना पड़ता है, कंज्यूम करवाना पड़ता है। लो फ्री ले लो यार, पहनो, देखो, प्रोडक्ट यूज करो, अच्छा लगेगा तो बताना ये बंदा तो हमें फ्री दे के गया था, वो रिसेंटली कभी ना कभी याद कर लेगा। और आप गए ज़बरदस्ती, ये मेरा प्रोडक्ट ले लो, ये है वो है, इस प्रोडक्ट में इतनी दम है, इतनी क्वालिटी है। भाई वही प्रोडक्ट तो बाहर भी मिल रहा है, ऐसी क्या क्वालिटी है आपके प्रोडक्ट में, समझाओ फिर, बताओ। वहाँ से सेल्स अपग्रेड होगा। सेल्स अपग्रेड करने का गोल, रीज़न, प्रॉब्लम, और नेगेटिव जो लोग बातें करते हैं उनकी बातों को समझ के, उनके साथ कनेक्टिवेशन बना के, उनको कन्विंस करना, उनके साथ डिफेंस करना। कहते हैं ना, वॉलीबॉल अगर आप खेल रहे हो तो कोई ना कोई डिफेंस करता है, कोई स्मैश करता है, तेज़ी से मारता है, तो कोई डिफेंस करने के लिए तेज़ी से आगे आता है, उसको डिफेंस करता है, बॉल नहीं गिरनी चाहिए। सेम
कोई नेगेटिव बातें करता है ज़रूर, हाँ सही है, बिल्कुल सही है, कोई बात नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप, बहुत बढ़िया बोल रहे हो भाई, आपकी बात एकदम सही है। नेगेटिव है, नेगेटिव होना है, नेगेटिव जिस तरीके से जो बंदा रिएक्ट कर रहा है उसी के अकॉर्डिंग आप भी रिएक्शन दो, वहाँ से आपका सेल्स ऑटोमेटिकली ना निकले, गारंटी के साथ मुझे बोलना। हर बंदे के साथ मिलने के बाद हर बंदे के साथ इंक्लूड होके, उनके साथ मिल घुल के, और उनके साथ ही उनके उनके अंदर ऐसा मिल जाना चाहिए, भाई है यार मेरा, पता नहीं लगना चाहिए कि ये मुझे कुछ करने या देने आएंगे वो, अगर वो बोले कंपनी फ्रॉड है, कंपनी भाग जाएगी, ये वो, हाँ सही बोल रहे हो भाई, सही बोल रहे हो। ऐसा क्यों? जब उसकी पूरी बात सुन लो तो फिर बोलो ऐसा क्यों? प्रेजेंटेशन आपकी सही जाएगी, सेल्स आपका बढ़ेगा। अगर आप सेल्स सही तरीके से करना चाहते हो तो बूस्ट करो, बूस्ट करने पर ध्यान दो। बहुत सारे कंपनियों के लोग सेम कंडीशन के साथ नेटवर्क ख़राब कर रहे हैं, खुद नेगेटिव हो जाते हैं नेगेटिव लोगों से मिलके। तो उनको समझो सही तरीके, जो बंदा जिस तरह से मिले उसके साथ उसी तरह से डल जाओ, आपका काम पूरा क्लियर। थैंक यू सो मच, ये वीडियो यहीं तक है। अपना बिजनेस अपग्रेड करो और अपना प्लान तभी प्रेजेंट करना है यार जब आपको सही और सटीक समय और सही लोग मिले, या सही लोगों के अनुसार या खराब लोगों के अनुसार आप ढल जाएं। थैंक यू।